नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हमारे घर में काम करने वाली शिमला मुझे हमेशा कहती थी, छोटे मालिक अब आप जवान हो गए हैं, मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहती हूँ। तब मैं शिमला की बात का मतलब समझ नहीं पाया था, लेकिन एक दिन जब वह मेरे कमरे में फर्श पहुँच रही थी तो उसका पैर फिसल गया। मैंने उसे अपने बिस्तर पर बैठा दिया। तब उसने मुझसे अपने पैर की मालिश करने के लिए कहा। जैसे मैं उसके पैर की मालिश करने के लिए गया, उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। वह बोले, छोटे मालिक, आप तो देखते ही मेरे मन में अनचाही भावनाएं पैदा होती हैं। मैं आपको आपके जीवन का पहला अनुभव देने के लिए। उसकी बात सुनकर मैंने एक नज़र उस पर डाली। भरपूर को देखकर मैं भी मेरे जवाब देने से पहले ही मजबूत कर शिमला ने कसकर मेरा रात पर मैं अतुल और आज मैं हमारे काम वाली शिमला और कहानी साझा करने जा रहा हूँ। शिमला को हमारे घर में काम करते हुए आज 2 महीने पूरे हो गए थे। उसका काम बिल्कुल परफेक्ट था। उसके काम की कुशलता देखकर माँ ने उसे उसकी मांगी हुई रकम वेतन के रूप में दे दी थी। वह अपने काम में इतनी निपुण थी कि माँ को उसे साफ सफाई के काम में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब सितंबर का महीना शुरू हो गया था और माँ ने घर की सफाई करने का निर्णय लिया था। मेरे माता पिता दोनों ही नौकरी किया करते थे और मैं उनका इकलौता बेटा था। त्योहार के दिन आने वाले थे, इसलिए माँ ने घर की सफाई करने का फैसला किया। घर के साफ सफाई करना यह शिमला को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह हमारे घर को अपना घर समझकर काम किया करती थी। माँ ने सफाई की बात की तो अगले ही दिन से शिमला ने घर की सफाई करना शुरू कर दी थी। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। पूरे घर की सफाई करना अकेली शिमला के लिए संभव नहीं था, इसलिए वह अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आई थी। शिमला रोज समय पर काम करते आती। सुबह मेरा और माँ का टिफिन बनाकर वह अपने काम में लग जाती थी। पिताजी को सर्दी खांसी हो गई थी, इसलिए उनकी कुछ दिनों की छुट्टी थी। पिताजी को भी समय पर भोजन देने का काम शिमला ही किया करती थी। अगले कुछ दिनों में शिमला ने घर को बिल्कुल चमका दिया हुआ कर दिया था। उसके काम से खुश होकर माँ ने उसे बोनस भी दिया। जब मैंने अपनी चमकती हुई कमरे को देखा तो मैं भी शिमला के काम से बहुत खुश हो गया। उस दिन मैंने उसे पैसे तो नहीं दिए थे, क्योंकि मैं उसे कुछ ऐसा देना चाहता था जिससे उसे कुछ काम आ सके। उसे कुछ गिफ्ट देने का मेरे पास खास कारण था। शिमला मेरी बहुत परवाह करती थी। मैं तो कहूँगा कि माँ से ज़्यादा उसे मेरी चिंता होती थी। घर में मेरी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, यह माँ से ज़्यादा बिमला को पता होता है। जिस तरह से उसने मेरे दिल जीत लिया था, मैं उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना ही चाहता था। मैं अपनी पॉकेट मनी से अलग रखे और शिमला के लिए कुछ अच्छी साड़ियाँ खरीद। वह हमेशा मुझे गंदे पुराने कपड़ों में दिखती थी। मैंने अपने मनपसंद से शिमला के लिए साड़ियाँ चुनी। उस दिन उसे गिफ्ट देने के लिए मैं भी बहुत उत्साहित था। उस दिन कॉलेज से जल्दी ही घर आ गया था। घर आते ही मैंने शिमला को ढूंढना शुरू किया। वह मुझे किचन में दिखी। किचन में पहुँचते ही मैंने पीछे से उसकी आंखों को बंद कर दिया। जब मैंने उसकी आंखों के सामने से हाथ हटाया तो वह चौंक गई। उसने कहा, छोटे मालिक, आज आपको मेरे साथ ऐसी शरारत करने का मन कैसे हुआ? हिमला के बोलते ही मैंने उसे गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट देखकर वह बहुत भावुक हो गई। उसने कहा, छोटे मालिक, आप सब मुझे अपने घर के सदस्य की तरह समझते हैं। इस घर में आप ही मेरे सबसे पसंदीदा हो। ऐसा कहकर उसने मुझे अपने पास। उस वक्त मुझे लगा कि उसने मुझे अपने बेटे की तरह समझकर गले लगाया है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद मुझे शिमला के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा था। जिस दिन मैंने उसे गिफ्ट दिया, गिफ्ट देते समय मैंने उसे कहा था, आज से तुम यह गंदे पुराने कपड़े पहनना बंद कर दो। आज के बाद से तुम मेरी दी हुई साड़ियाँ ही पहनना। तुम भले ही काम वाली हो, लेकिन तुम ठीक ठाक दिखती हो। तुम पर इन साड़ा लगेगा। मैंने उसे यह सब यूँ ही कह दिया था, लेकिन मेरे साधारण से बोल का उस पर ऐसा असर होगा, यह मुझे अंदाज़ा नहीं था। खैर, उस दिन वह गिफ्ट देखकर शिमला बहुत खुश हो गई थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगले 2-3 दिन शिमला काम पर आई नहीं। माँ बार बार उसे फ़ोन कर रही थी, लेकिन वह माँ का फ़ोन भी उठाने को तैयार नहीं थी। हमने लगने लगा कि उसने अचानक से हमारे घर का काम छोड़ दिया है। माँ कह रही थी कि शिमला अचानक से काम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अभी तो उसका महीने का वेतन भी देना बाकी था। ज़रूर उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। 3 दिन उसका इंतज़ार करने के बाद माँ ने उसके घर जाने का फैसला किया। जब माँ उसके घर जाने के लिए निकल ठीक की,
उसी समय शिमला काम पर आ गई। आते ही मेरी नज़र उसकी साड़ी पर गई। उसने वही लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो मैंने उसे गिफ्ट में दी थी। उस समय वह रंग बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसे निहार रहा था। तभी माँ ने उससे काम पर ना आने का कारण पूछा। इस पर उसने कहा, पिछले 2 दिनों से मुझे बुखार था, मुझे उठने का भी मन नहीं कर रहा था। मेरी बीमारी के बारे में जानकर आप मेरी चिंता करने लगते, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया और आपका फ़ोन भी नहीं उठाया। मेरे कारण आपकी असुविधा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर माँ ने कहा, अब तुम काम पर आ गई हो तो ठीक है, लेकिन आगे से इस तरह से छुट्टी लेने से पहले मुझे एक बार बता देना, नहीं तो तुम्हारी जगह तुम्हारी बेटी को काम पर भेज दूंगी। मैं कामकाजी महिला हूँ, मुझे घर के काम के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। आगे से मुझे बार बार यह बात कहने की नौबत न आए। माँ जितना शिमला के काम की तारीफ करती थी उतनी ही अनुशासित भी थी, इसलिए माँ ने शिमला को उसकी अनियमितता के लिए सख्त हिदायत दी थी। शिमला ने भी सिर झुकाकर माँ की बात सुन ली और बिना कुछ कहे अपने काम में लग गई। आधे घंटे में शिमला ने माँ पापा का और मेरा टिफ़िन तैयार कर दिया। उस दिन मैं कॉलेज नहीं जा रहा था क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ था। कॉलेज में जाकर मुझे सर की डांट नहीं सुननी थी, इसलिए मैं घर पर रुककर प्रोजेक्ट पूरा करने का फैसला किया। कुछ ही समय में माँ पापा अपने ऑफिस के लिए निकल गए। मैं अपनी रूम में बैठकर प्रोजेक्ट कर रहा था। कुछ ही देर में शिमला झाड़ू लगाने आई थी। छोटे मालिक, आज आप कॉलेज नहीं जा रहे क्या? तब मैंने उससे कहा, आज मेरी कॉलेज से छुट्टी है। मेरा जवाब सुनकर वह फिर अपने काम में लगी। जैसे ही वह लगाने आई, अचानक उसका वक्त मेरी देखते हुए वह झट से पल्लू 2-3 बार मैंने नज़रें चुरा ली। आखिरकार मैंने उसे डांटते हुए कहा, शिमला, आप यह क्या कर रही हैं? जरा खुद से ठीक को संभालो। अपने हाथों को क्रॉस किया और कहा, छोटे मालिक, मैं खुद को संभाल कर काम कर रही थी, अचानक अटका हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वह सही से निकल जाए, नहीं तो मुझे इतने प्यार से तोहफे में दी है यह मुलाकात में से जाने दे सकता है। मेरे दिए हुए उपहार की शिमला ने जो कदर की, उसे देखकर मुझे उस पर बहुत गर्व हुआ था। तभी मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई पढ़ाई को छोड़ दिया और उसकी मदद करने के लिए चला गया। सावधानी से अटकी हुई सही सलामत निकाल दिया। उस वक्त मैं किनारे नीचे बैठा हुआ था और शिमला सामने थी। मैंने उसका अटका हुआ निकाल दिया था। उसने मेरे सामने ही कुछ अलग ही ढंग से घूमी, लेकिन मैं समझ गया कि ऐसे क्योंकि है, सही है। तभी मैंने और फिर से पढ़ाई में लग गया। बैठते ही मेरी नज़र खास मुस्कान देते हुए निकल गई थी। कुछ समय पहले जो हुआ वह मैंने भी नहीं छोड़ दिया और फिर से अपनी पढ़ाई में लग गया था। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो मेरी मुलाकात मेरे दोस्त हुए दीपक शर्मा ने कहा, अरे रोहन, तो कल कॉलेज नहीं आया, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मिस कर दिया। उसने कहा, कल हमें बायोलॉजी की कुछ गहरी बातें सिखाई गई। इस पर मैंने कहा, इसमें क्या बात है? तो वो टॉपिक बाद में समझा लूँगा। इस पर दीपक शर्मा ने कहा, अरे रोहन, एक बार वह चैप्टर खोल कर देख, तब मुझे समझ आएगा कि मैं किस विषय की बात कर रहा हूँ। मैं 12वीं में साइंस पढ़ रहा था। साइंस में कई चीज़ें सिखाई जाती हैं, यह तो मैंने सुना था। अब कॉलेज में वह टॉपिक सिखाने की शुरुआत गई थी। कल जो टॉपिक मैंने मिस किया था उसे मैंने किताब में देखा। उसमें कुछ विशेष मानवीय चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई थी। किताब की जानकारी पढ़कर मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगा। मैंने कहा, अरे दीपक शर्मा, इसमें क्या अलग है और इसमें मिस करने जैसा क्या है? 5 मिनट में ही मैंने इस टॉपिक को कटसंत कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है। इस पर मेरे दोस्त ने कहा, रोहन, तूने तो बस इस कटसंत किया है, लेकिन सर ने इसे पूरी गहराई से समझाकर पढ़ाया था और वही तूने मिस कर दिया। इस टॉपिक को पढ़ाने की क्लास में लड़कियों को अलग बिठाया गया था और लड़कों की क्लास अलग लाई गई थी। सर ने जिस तरह से गहराई में समझाया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। उस टॉपिक में जो सिखाया जाना था वह ना समझकर दीपक शर्मा कुछ और ही समझ गया था। उसने अपनी अधूरी जानकारी मेरे दिमाग में डाल दी थी। उसने न केवल मुझे गलत बताया बल्कि मेरे सामने अपने मोबाइल में गलत चालू कर दी। यह देखकर मैंने उसका मोबाइल झट से बंद कर दिया। मैंने कहा, यह सब फालतू चीज़ें सीखने की हमारी उम्र नहीं है। मैंने दीपक शर्मा का डांटा तो वह गुस्से से वहाँ से चला गया।
मुझे भी ऐसे ही बेकार दोस्त से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उसे माफ़ नहीं किया और उसके पीछे नहीं किया। तभी दीपक शर्मा से डांट खाने के बाद उसने जो बातें बताई और दिखाई वह मेरे दिमाग से बिल्कुल भी नहीं गई थी। उसने जो बातें बताई उनका असर मेरे मन पर बना हुआ था। वो दिन जब मैं दोपहर में घर आया तो दरवाजे पर ही मुझे शिमला काम के भागदौड़ में वह खुद पर ध्यान नहीं दे रही थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसका बिखरा हुआ गया वो पहले से ही, और उस पर खुद वह बिखरा हुआ नज़र को संभालते हुए मैंने सिर झुकाया और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद शिमला पानी का गिलास लेकर मेरे कमरे में आई। मुझे देखते ही शिमला ने मेरी तारीफ़ की और वो कहने लगी, छोटे मालिक, अब से ही आपका यह सब आपके नियमित व्यायाम का नतीजा है। बात करते करते नाखूनों वाले हाथ ने जब मेरी खुली पीठ पर स्पर्श हुआ, अजीब जी लहर दौड़ गई थी।